का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए धुरंधर 2 मूवी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। तो यार ये जो मूवी रही है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं कहना चाहूँगा मेरा सेकंड हाफ ज़्यादा फेवरेट रहा है, बिकॉज फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मूवी खिंच रही थी और थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा था कुछ ना कुछ ग्रिप आने में। लेकिन सेकंड हाफ से वापस से पूरा क्रेज आया और अपने लास्ट सीन में देखा किस तरीके से मेजर इकबाल को यहाँ पे मारा गया है, बहुत ही खूंखार तरीके से। सच में खूंखार था। पर मुझे यहाँ पे ना एक नोटबंदी वाला जो सीन था ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार वो फिक्शनल है कि वो सच में ऐसा कुछ रियल में हुआ था। क्योंकि बार बार जो है ना मोदी जी का दिखा रहे थे और कह रहे थे कि भाई चाय वाले की वजह से ये हो गया वो हो गया, और यहाँ पे उसका इतना नुकसान भी हो गया था। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, लाइक इज इट रियल, क्या है इसमें सीन? मुझे तो यही लग रहा था कि लाइक वो जैसे मेन वो बात है ना, स्टार्टिंग में लिख दिया था कि बेस्ड ऑन सम ट्रू इवेंट्स, और उसके साथ ये थोड़ा फिक्शन मैच कर दिया, तो वो गलत है। क्योंकि वरना अगर पूरा फिक्शन बोल के बेचते तो बात अलग थी। क्योंकि बाकी जैसे बहुत सारे हमने देखा हुआ है कि इवेंट्स तो बहुत हिले हुए हैं ही, जैसे वो आतिक अहमद वाला था वो भी बहुत लेट हुआ है और उसको बहुत पहले दिखाया गया है। बट मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ मूवी को एंटरटेनमेंट वैल्यू पे जज करें, जो मैं पसंद करता हूँ, तो फिर अच्छा है। बिल्कुल यार। और पता है जो है ना, इसमें जो रियल लाइफ इवेंट्स वाली चीज डाली गई ना, वो मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं लोग कि एक्चुअल में क्या हुआ था, और जब उसको मूवी में देखते तब कैसा फील होता है। और साथ में यार जो सीन्स फर्स्ट में हमने जितने ब्रूटल सीन्स देखे थे ना, उससे डबल ट्रिपल ब्रूटल सीन्स हमें यहाँ देखने को मिले। वही तो देखते हैं फिनाले में क्या होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स माचिस को कहाँ रखा है? पर सबसे क्रेजी फाइट सीन था ये भाई। सबसे फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग ये बताएगी उसको कि बता दिया इसने जिंदा ही है उमार को। उसने इतनी लड़ाई के बाद भी अपनी बीवी को कॉल करा है, और लड़के कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कॉल करने का। आओ बता दिया भाई, दोनों ही बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या हालत होगी अब उसकी। बस इतना ही लाइन इनफ थी। ओमार आया था, उसको बाकी पता है कि क्या हुआ होगा, कि शी वुड हैव नॉट चोजन, लाइक अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ेगी वो। और अब उसको पता है लाइक वो एक रेंटेड लाइफ ही जी रहा है, बिकॉज अब पूरा पाकिस्तान पीछे पड़ जाएगा। ओह वाह, ओ भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। रियल नाम बोलो जस्सी ओए। पर अगर यालिना को अगर इसका सच नहीं पता होता तो फिर नहीं बताती, हाँ, पर वो आंखों में दिख गया था। हाँ प्लीज। यालिना सिंह है अब, यालिना कौर। अब वो बोले ओह एंड ना वो उनके अंदर के पर्सनालिटी से प्यार करती है, तो वो नाम मैटर नहीं करता। वो जायन को भी कभी नहीं देख पाएंगे दोबारा। ये हर आशिक की लाइन होती है। चलो जी, उमार बहुत फास्ट आ गया भाई। उमार पिज्जा डिलीवरी क्यों नहीं करता? सीधा गन पॉइंट। अरे फाइनल चैप्टर। अभी भी चैप्टर है। डोंट टेल मी यहाँ से भी बच निकला। अरे वाह, तूने आसानी से मौत दे दी थी, और तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा हमजा। यार उमर बहुत ये सबसे बेकार लाइन है। सारे लोग बच जाते हैं ये लाइन बोलने के बाद। मारता जाऊंगा जब तक तू बोलेगा नहीं। अननोन कॉल। तेरे साथ अब ये कौन है भाई? हेलो हसन साहब। अरे ओह अजय सानियाल सर। अस्सलाम वालेकुम। पर ये इससे क्यों बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सानियाल साहब। कब से आपको याद कर रहा था, एक अरसा बीत गया आपसे बात करे हुए। घर में सब खैरियत ना? मेरा एक लड़का है आपके पास, ओह अभी खबर फैली नहीं है, वापस दे दो इसीलिए इनको। मेरी सलाह ये है कि उसे सही सलामत मरगला हिल के पास पहुंचा दिया जाए। ओह क्या उसमें करंट है क्या? हाँ, कोई टैग नहीं, कोई फॉलो नहीं। ऐसे तो नहीं छोड़ेगा मुझे लगता है वो। We've done this 1000 times। छोड़ दो यार। अब आप बस देखिए कैसे ये लड़का मिसाल बनेगा। हिंदुस्तान की धज्जियां इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो अब उड़ेंगी, और मेरे लड़के जो इसका हशर करेंगे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। ओह माय गॉड,
आप अपना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा वक्त ज़ाया करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Sure. Good night. Good मुझे night. नहीं लग रहा ये बात करने से कुछ होने वाला है। आपको अंदाजा नहीं है कि वो लड़का कितनी सख्त जान है। वो आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप बस फोन पर बने रहिए सानियल साहब। कुछ ही देर में आपका एसेट कौए की तरह पूरा जायचा पड़ेगा। ओह चलो जल्दी से उस लड़के को छोड़ दो, वरना आपके फॉरवर्ड पोस्ट पे इतने गोले दागे जाएंगे। ओ इस्लामाबाद की तशरीफ थरथराने लगेगी। बाप रे। हम जिहादी हैं, काफिरों की धमकियों से नहीं डरते हम। ओहो ओह हसन, अभी कहानी सुनने की शौक रखते हो? कहानी सुनाओ। चलो 3 महीने पहले पाकिस्तान का एक टॉप हाईली डेकोरेटेड आईएसआई ऑफिसर लंदन जाता है एक पर्सनल विजिट के लिए। करोड़ों रुपए के बदले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। ओह किसको? किसको? इजरायलियों को, ओ यहूदियों को, अच्छा ये यहूदी तो इनके दुश्मन होंगे ना। पाकिस्तान के दुश्मनों को। जनरल साहब, मैं ना आपको कुछ तस्वीर और वीडियोस भेज रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है उसे देखने के बाद आपके पैर भी उतना ही लड़खड़ाएंगे जितनी आपकी जुबान। ओ अब इनको एनिमी क्या चूज करना है? पड़ेगा क्या? हाँ। इजराइल बड़ा एनिमी है या इंडिया बड़ा इंडिया। एनिमी है? रास्पुतीन रास्पुतीन। ये बैकग्राउंड म्यूजिक किसने ऐड करवाया? ओ वो यही था। ओह भाई मुझे ये खुद कर रहा था। हाँ मुझे लगता है वीडियो एडिट इन्होंने खुद ही की होगी। दो कैमरे। आउट अब आउट करो सबको। हंस गया। ओ भाई साहब बैठे बैठे गेम बदल दी। अब ये है या तो ये आदमी या अपनी जॉब। क्या करोगे? पर उमर इन लोगों को तो पता है ना। स्टिल आपको एहसास तो है वो ना चीफ आईएसआई कि अगर ये खबर फैल गई तो इसका क्या तो हाल आपकी होगा? आवाम तो आपको दौड़ा दौड़ा के बीच सड़कों में कुत्तों की मारेगी। तरह मारेगी। साथ में आपके बेगुनाह बेगम और बेटी को भी जिंदा जला देगी। ओ माय गॉड। बताओ। 1 घंटे के अंदर वो लड़का मलबरा मुझे मरगला हिल के पास चाहिए सही सलामत। चलो कोई पीछा नहीं करेगा। कुछ ही देर में रावलपिंडी के फ्लाइंग क्लब पे एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट जेट लैंड होने वाला है। एटीसी को संभाल लीजिएगा। और सानियल साहब, साहब यहाँ लोगों को खबर फैल गई है कि हमने एक इंडियन एजेंट पकड़ा है। ओह हाँ मुझे किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा। किसी रैंडम को आवाज पकड़ो। देखो। आवाज। उज़ैर? उज़ैर 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 जिंदा है अभी भी। वो तो हाँ। जेल में है ना। उज़ैर बलोच। उज़ैर पे डाल देंगे। भाई, my किसी God. की किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए यार। सबसे बुरा उज़ैर के साथ ही है बेचारे के साथ। हाँ। मैंने उसे इसी दिन के लिए जिंदा छोड़ा। ओ पाकिस्तानी वो लोग। कन्विक्टेड फॉर स्पाइंग इन इंडिया। Oh बकरा बन गया God, भाई। बेचारे को क्या। दोबारा फोन नहीं करूंगा। वही तो मैं कह रहा था कि इसको शायद जेल में मरवा देंगे पर नहीं मरवाया। क्या स्कीम घुमाई है भाई। वाओ। ये प्राइवेट जेट में हो अपनी गया। वाइफ को भी लेके जाएंगे। बाय बाय करना पड़ेगा। हाँ यार सब साथ में जाएंगे मस्त। Oh, under mounting international pressure, Pakistan region destroyed Lashkar-e-Taiba training base and weakened national terrorism. The move was linked to internal conflict. Oh, खुदा तुम्हारी हिफाजत। लश्कर-ए-तैयबा पे इल्जाम लग गया। लश्कर तैयबा क्या है? वो एक ये- तालिबान की आउटफिट है। अच्छा ओके। अच्छा रिजवान तो यही है। इसको मतलब दे दी वो लिस्ट। उसे पता था कि अब वो नहीं, वो डायरी दे दी ना कि हाँ। मेरा काम तो हो गया। डेविलिश ला। घुमाया है भाई। ओ क्या फेंका ऐसे यार। मरगला हिल। बिल्कुल कचरे की तरह फेंक दिया। जेट थोड़ी यहाँ लैंड होगा। वही तो मैं कह रही हूँ। वही गाड़ी तो तो- कोई इसको वहाँ लेके जाए। और इसको कौन लेके जाए? आगे आगे नहीं, गाड़ी नहीं मुझे ना ये गाड़ी में कौन आ रहा है। गाड़ी आ गई भाई साहब। चलो भाई अंदर अंदर। आ जाओ। दिल्ली के मोमोज मिस किए होंगे इसने। पर ये बच के निकला है, मेरे लिए अभी भी बहुत स्ट्रेंज है। अरे उसके सीक्रेट्स एक्सपोज होते होते रह स्टिल गए यार ना। बहुत टफ है।
वो ये हर जगह होते हैं भाई, सब कुछ कर लिया इन्होंने अपने दामाद के लिए। कराची में तुम्हारे हैंडल्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा। ओ ये भी इंडियन एजेंट है। मिलोगे भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम है, इंडियन एजेंट ज्यादा है। गूज़बम्प्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में इंडियन एजेंट ज्यादा है। ये हमेशा से मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे। अच्छा, मुझे लगा अपने दामाद को बचाने के लिए किया होगा। इसने फोन कर दिया। हाँ तभी मुझे लगा। ओ भाई, ये क्या बात है भाई। ये कैसे मतलब? और ये इतना ऊपर पहुंच गया कि भाई ये तो इतनी पोस्ट सरदारी से मिल रहा है, सब मिल रहा तो है। इनको बहुत पहले भेजा होगा ना। हाँ। भाई ऐसा ही हम सब उठाने वाली है। ओ, ब्लैक साइड के पीछे ले जाएंगे। सीधा, मुझे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। Keep me informed. वरना नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं। उनको भी आइडिया नहीं लगा क्योंकि वो इनको बेवकूफ बनाते हैं स्टार्टिंग में। हाँ। ओह तो काइंड ऑफ उसने अपनी बेटी दी है इसको। ये इसको हाँ। तभी हम फर्स्ट पार्ट में सोच रहे थे ना इतनी आराम से कैसे शादी हो गई, मान गए। हाँ। हाँ बात है यार। वरना वो तो उठवा देता है इसको। पर हमें तो ये लगा था ना कब काम से? आया होगा। 45 साल पहले मुझे भेजा था ओह माय गॉड, यहाँ की सियासत में घुसने। ये तो जिंदगी भर से यही है। 45 साल। और इन्होंने शादी भी लेट की है, पता है? वो पहले बताया था। अब आपकी बेटी का क्या? वो क्यों नहीं आई? उन्हें अब भूल जा बच्चे, ओह शिट। उसी में सबकी भलाई है। तो बस ये समझ कि ये जंग हम जीत गए वाह, तुम्हारी वजह से। क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ को लेके बहुत जाएंगे तो सारी पता लग चीजें जाएगा ना करनी है। कि वो भाग गए। जा आराम कर, बहुत काम कर लिया तूने। यार इनके हैप्पी फैमिली के लिए बुरा फील हो रहा है मुझे सच में। यालिना का भी कुछ जुगाड़ बिठाते ना यार। हाँ। और बस एक अफसोस रहेगा, क्या? आलम? दाऊद को नहीं मार पाया। ओह वो बात तो है। ये इसने कर दिया क्या? व्हाट? क्या? दाऊद भी इंडियन एजेंट है। ओह इसने वो स्टिक से मार दिया होगा, देखना। नहीं वो हाथ मिला रहा है। तो हाथ तो लेकिन बहुत पहले मिलाया होगा। हाँ पहले का फोटो होगा बहुत। इसने क्या किया है मुझे देखना है यार। हाँ वही। ओह, ओह माय इसने लगा गॉड, दिया है लगता है क्योंकि तो वो। दाऊद बेड रेस्ट पे आया ही इसकी वजह से इसकी है। वजह से आया है वो। अच्छा। तो ये अंकल नहीं चाहते थे एक बार में दाऊद मरे, दाऊद जिंदगी भर मरता रहे। हाँ। ओह ओ भाई साहब, हाथ नहीं मिलाने का जमील साहब के साथ भाई। हो गया। उल्टी। ये धुरंधर 3 इनके ऊपर होनी चाहिए। असली हीरो तो ये है भाई। ओह माय गॉड, गए। शेर। नाइस। जिंदा रख कर तड़पाने में जो मजा है ये यस। वो मारने में कहाँ। वो देख रहा है पर मैं तो धुरंधर नहीं हूँ। पर वहां से तो वो काम कर ही रहा है ना स्टिल। अरे बट ऑर्डर्स तो दे ही रहा है वो। जाओ मेरे बच्चे जाओ। अब जाते वक्त भी ये गाना। यार मेरे को इनके लिए बुरा लग रहा है। हाँ तुम किसी को देखो अपने देश वापस जाते हुए, काश मैं भी जा पाती। इनके लिए तो कभी भारत रहा ही नहीं। अब नहीं, ऐसा हो नहीं। गया। बैक टू वर्क जमील साहब, इनका तो रियल नेम पता ही नहीं। ओ आ गया। फाइनली। हमजा। जसकिरत सिंह रंगी। बहुत प्राउड हो रहा है सच में। मेरे बब्बर शेर। क्या हो गया? या लेना चाहिए? क्या बता रहे हैं? सब तो सही गया। अरे उधर लगी होगी ये शायद। आलम के बारे में तो नहीं बता रहे? और इनके ब्रदर के बारे में। कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार है ना? ओ और मिशन, पेंसिल विल पिक यू। अगला मिशन। डीब्रीफिंग का मतलब ये होता है। हाँ ये मतलब एक स्टार्ट ऑफ मिशन से पहले वो होता है। यस। गॉड।
फैमिली कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे भाई। ओह यार एक फोटो तो रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? बस जितनी जल्दी आप मेमोरीज हटा दो बढ़िया है। बट स्टिल यार, तो वो लोग कभी कॉल वॉल पे भी कभी कनेक्टेड नहीं रह सकते? कभी नहीं। वो इंडिया थोड़ी बार बार कॉल कर सकते हो, पता लग जाएगा। क्या बात है, ये भी एक वहां का ही था, स्मोकिंग उधर के लिए ही था। पूरी नई आइडेंटिटी। हमारी तरफ से बुके दे दीजिएगा और क्या? No, no, I want you to be with me. अच्छा मॉर्निंग सर। अरे सुशांत, आओ, बैठो, have some breakfast. थैंक यू। The asset is on the loan, sir. Asset is on the loose? क्या? कौन सा एसेट? What happened? तस्कीरत? It's all fine, ma'am. अब क्या हो गया? जिंदा है? क्या? मतलब वो निकल गया, इनके हाथ से चला गया अमृतसर। ओह माय गॉड, ओ भाई, वो वापस प्रॉपर सिख बन गया है। फाइनली अरिजीत की आवाज सुनने को मिल रही है। पठानकोट, पंजाब। और ऐसे कोट करके कुछ पाकिस्तान में भी एक जगह का नाम है, पता नहीं। मैंने ये बैकग्राउंड में सुना था रील्स में ये गाना। अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा याद कर। आए थे तब भी माँ बाप को मिस कर रहे थे, अभी वही है। इनको यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा होगा ना यार, अपने देश में भाई। मेरे को नर्वस वही घर है। ये वही है जहाँ इन्होंने तहलका मचाया था। सबसे पहले धड़ाम धड़ूम पटाख धड़ाम धड़ूम। उनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी यार? यार हमारे देश में कुछ तो करना चाहिए, उसको म्यूजियम ही बना दो, खाली रख देते। और घर देखा इतने टाइम। सिस्टर, वो लगता है उसी का ही बेटा है, वो वाला दूसरा। एक बार टर्न तो हो जाओ। अरे अरे गेट बंद करने का टाइम नहीं है। अरे जाओ यार। ओ यार ये डिसाइड ना करे कि उनका प्रेजेंट मैं चेंज नहीं करूंगा। मिल लो एक बार। नहीं नहीं, वापस नहीं जाना, बहुत पेनफुल है देखना। और देखा जाए तो ये सारा जो बाहर है हम देशवासियों पे ही आता है। ओह माय गॉड, कोई घर नहीं है इनका, ऐसा लग रहा है। सैक्रिफाइस द बलिदान हाईएस्ट। परमो धर्म। 2002 में आ गए फिर से। सब लोग लाइन में आएंगे, सामान लेंगे, साइन करेंगे और लाइन में आगे बढ़ेंगे। आर्मी ट्रेनिंग। लग तो यही है। ओह ये पहली बार इनको वहां देख चुके थे। बलिदान देने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है और देश के लिए बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं फौजी, होता। अच्छा ये जब वो बनना चाह रहे थे ना, वो हाँ, कह रहे थे। तब, इस शब्द हाँ। से दोस्ती गहरी करोगे उतना ही ज्यादा अपने बलिदान। भीतर दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता पाओगे। ऑलवेज रिमेम्बर, बलिदान पर अपने दुश्मन से ओह एक ही बैच के हैं भाई। अच्छा ये दोनों चूज हुए हैं फिर, जो बेस्टेस्ट होंगे शायद। हाँ की सहनशीलता, मनोबल, आपका धैर्य चुन चुन के तोड़ा जाएगा। फूल कितना गहरा है। तभी उन्होंने सोचा होगा इतनी अच्छी ट्रेनिंग करता था, बंदा आया ही नहीं। कुरान, कौमी तालीम, नमाज, इन सब पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ओह माय गॉड, वाह, नमाज पढ़नी भी सिखाई गई है और सब आप कुछ। सबको पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची सब सिखाई जाएगी। किसी का कोई सवाल? तो ये पहले से ही ट्रेंड थे। इन दोनों की लड़ाई सबसे खतरनाक होती होगी। इनविजिबल इंक के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करें। इनविजिबल इंक। स्पेशलाइज्ड इंक, स्पेशलाइज्ड पेपर। अब जिस गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, रहमान उसका डकैत। एक अहम हिस्सा। एक ऐसा इंसान जो लॉजिक पे नहीं इमोशन पे चलता है रहमान साहब। ज़ेर। सब ऊपर आ चुके बट ये अकेले बैठे। ओह वाह, मुझे लग रहा है कि ये जस्ट पाकिस्तान जाने से पहले की ट्रेनिंग थी। हाँ ये वो नहीं है, फौज वाली ट्रेनिंग नहीं है। ये पाकिस्तान से जस्ट पहले की। मर्करी है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन। ओह, और ये इनको काम भी आई है वहाँ पे। अच्छा ये वो इकबाल के साथ जब फाइट हो रही थी। हाँ सब चीज काम आई है ये हमको फर्स्ट में भी देखने को मिला था। द रिवेंज। उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। नवाब शफीक का आदमी है वो। बोले सही, अब क्या कह रहे हैं अचानक? ये औकात मेरा उमर, उमर, बड़े मामले हैं, इसमें अपनी गर्दन मत फंसाओ, कट जाएगी। वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है, हमारे मुल्क के सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर चुका है। आप कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा नहीं है? इस केस को भूल जाओ उमर। चुपचाप अपने घर जाओ उमर। चुप बैठने वाला नहीं, नेशनल असेंबली तक जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि आप भी शामिल हैं। वो धमकी देगा तो मुझे कल ही जॉब चली जाएगी। ओह ले जा साले को। ऐसे कैसे ले जाओ?
बेचारा उमर, मजेदार क्लाइमैक्स सीन था और फुल सेटिस्फेक्शन मिला है। मैं अगेन बोलता हूँ ये मूवी को अगर वैसे लिया ना कि हर चीज सच है और उससे वो देख के आप सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचो, बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब फैक्ट्स को इधर उधर किया गया है और इवन बहुत सारी चीजों को ऐसे बताया गया कि जो एक्चुअली इतना काम की थी भी नहीं। बट मेन चीज ये अगर आप इसको सिर्फ फन में देखते हो ना तो बहुत एंजॉयबल फिल्म थी। और जैसे लास्ट में देखा हमने किस तरीके से वहाँ पे उनको बचा के निकाल लिया गया एंड फिर मतलब वो जो अजय सन्याल का एक्टर था वो कैसे वहाँ पे थोड़े थोड़े कार्ड्स प्ले कर रहा था और किस किस तरीके से उनको निकाल रहा था, बहुत ही मजा आया देखने में। एंड जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर था ना, लाइक चलो वो एक फिक्शनल था बट जैसे हमने देखा हुआ बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स हैं उनकी कहानी सुनी हुई है एंड लाइक उनकी लाइफ एक्चुअली क्या है, बिकॉज लाइक उनकी जो मदर और उनकी मदर को सैलरी जो मिल भी रही थी वो 30,000 ही थी, ठीक है जाए उस टाइम भी था, पर भी कोई ऐसी नहीं थी कि जिससे बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी बना जाए और सब कुछ कर जाए। एंड आज भी शायद उनको उतना ना मिलता हो करते हो बट वो हमारे देश के लिए क्या क्या करके आ चुके। सच में यार, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बड़ा झटका जो था ना वो जमील साहब थे। भाई साहब मेरे को पहले से वो इतने ज्यादा क्यूट लगते थे। हमने मेरे को याद है कि हमने ना फर्स्ट पार्ट धुरंधर में देखा था कि वो नंगे पैर आए थे, पर वो गाड़ी में चप्पल जो है अपनी रख के आए थे। मैं तो नंगा पैर दौड़ता हुआ आया हूँ, मेरे बच्चे करके। तब से इतना फिशी लगता था, पर हमें लगता था कि भाई वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो एक नंबर के झूठे होता है, पर भाई साहब यही पॉलिटिशियन जो है हमारे इंडिया के साथ कनेक्टेड थे और वो 45 साल पहले गए थे। मतलब 45 साल पहले गए तो वो कांग्रेस के टाइम पे गए होंगे। बिल्कुल, मतलब क्या कितना लंबा टाइम होता है। और यार इसमें जो इमोशंस थे ना, मतलब जब जमील साहब भी है ना उसे जाते हुए देख रहे थे, वो फ्लाइट को देख रहे थे कि यार इतने साल उनको खुद यहाँ रह के हो गए पर उनको कभी इंडिया जाने को मिलेगा ही नहीं। और सेम वे यार जब जसकीरत ने अपने घर की तरफ देखा, जब वो चला गया, एक बार मुझे लगा यार ये तो वापस भाग गया, अब क्या होगा इसका, बट नहीं, वो घर के अंदर गया भी नहीं, किसी से मिला भी नहीं, बस देख के वो वापस आ गया कि उनकी वो जो लाइफ प्रेजेंट चल रही ना वो खराब नहीं कर। सही में वो एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। बट ऑल इन ऑल मैं कहना चाहूँगा लाइक जिस तरीके से वो इवन उसको भी मिस करते हैं, उनकी जो वाइफ पाकिस्तान में रह गई है, सब कुछ रह गया है और यहाँ पे वो लाइफ कैसे लिव करेंगे वो चीज़ कभी किसी को पता ही नहीं चलेगी। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।